सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली डीजल कारें कौन सी हैं 7 सीटर में, एसयूवी में और प्रॉपर हैचबैक में और सेडान के साथ। सब कुछ समझते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। डीजल कारों का मोह केवल उसके ज़्यादा टॉर्की इंजन की वजह से नहीं है, बल्कि कुछ हद तक वह ज़्यादा माइलेज देती है, इसका भी लालच है। मगर यह भी सच है, जिस ढंग से डीजल कारों का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है और BS6 वर्जन 2 के साथ तो यह कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है उन लोगों के लिए जो हाईवेज पर नहीं चलते हैं। उनके लिए डीजल कारों को मेंटेन करना अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। मगर फिर भी वो डीजल कारें जो ज़्यादा माइलेज देती हैं उनकी बात करते हैं इस वीडियो में। शुरुआत कुछ कार कंपनीज के नाम के साथ जो डीजल कारें बनाती ही नहीं हैं। अफसोस की बात है, नहीं बनाती हैं, मगर क्या कर सकते हैं। सिट्राइन इंडिया में कोई भी डीजल कार नहीं बेचती है सिवाय C5 को छोड़कर, लेकिन वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। होंडा कोई डीजल कार नहीं बेचता है इंडिया में अब। मारुति सुजुकी जिसका आधा बाजार पे कब्जा है, वो भी कोई डीजल कारें नहीं बेचता। निसान मोटर्स यह भी कोई डीजल कार नहीं बेचती है। रेनो भी नहीं बेचती है। सिमिलरली स्कोडा और फॉक्सवैगन भी अपने डीजल कारें भारतीय बाजार में नहीं बेचते हैं। फिर बची कौन? शुरुआत करते हैं टोयोटा से। टोयोटा की डीजल कारों में इनोवा क्रिस्टा प्रमुख है, जिसकी कीमत 20 लाख से लेकर 26,30,000 यानी 26,30,000 रुपीज़ तक पहुंच जाती है। इनोवा क्रिस्टा टूर ऑपरेटर्स की पहली पसंद है। कैब में इसका कोई जोड़ नहीं है। ये अपने बेजोड़ रिलायबिलिटी और अच्छी बॉडी शेल की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है। कंफर्टेबल होना इसका एक और प्लस पॉइंट है। हालांकि यह कार अपनी वैल्यू से कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मगर फिर भी रिलायबिलिटी और टूर ऑपरेटर के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से यही कार इंडिया में सबसे अधिक बिकती भी है अपने इस 7 सीटर प्राइस ब्रैकेट सेगमेंट में। एवरेज की बात आए तो 10 to 13 किलोमीटर की फ्यूल इफिशिएंसी यह आसानी से सिटी में और 14 से लेकर 16 के बीच की फ्यूल इफिशिएंसी हाईवे पर दे देती है, अगर आप अच्छे से ड्राइव कर लेते हैं। और अच्छे से ड्राइव करना सीखना है तो एक टैक्सी ड्राइवर से पूछिए, वो लोग कभी कार की स्पीड 80 से ऊपर ले ही नहीं जाते। इसीलिए उन्हें पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज मिलता है हाईवे पर, और सिटी में तो वो 55-60 से ऊपर चलते ही नहीं। यानी इनोवा क्रिस्टा 2.4 लीटर इंजन के साथ एक अच्छी चॉइस है जो डीजल एवरेज वाली कारों को पसंद करते हैं। अब आते हैं टाटा मोटर्स के पास क्या क्या मौजूद है। टाटा मोटर्स के पास बहुत लंबा पिटारा है। नेक्सॉन 1.5 लीटर के साथ 11,09,000 रुपीज़ से इसकी कीमत शुरू हो जाती है, 15,60,000 तक पहुंच जाती है। अपने 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ यह सिटी में आराम से 13 to 15 और हाईवेज पे यह 17 to 21 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है, अगर आप स्मूथली ड्राइव करना जानते हैं तो। और नेक्सॉन इसीलिए अपने इस सेगमेंट में कुछ अच्छे एवरेज देने वाली डीजल मिनी एसयूवी में शामिल है। मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मिनी एसयूवी। अब बात करें छोटी कारों में कौन बादशाह है, तो यहाँ भी टाटा ही है अल्ट्रोज के साथ। अल्ट्रोज इंडिया में इकलौती हैचबैक बची है जो डीजल इंजन के साथ आती है। 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसकी कीमत शुरू आती है 8.90 लाख रुपीज़ से लेकर 10.40 लाख रुपीज़ तक। हालांकि इसका डीजल इंजन गिनती में बहुत कम बिकता है, कभी कभी महीने में 400-500 यूनिट ही बिकते हैं केवल, मगर फिर भी एक ऑप्शन के तौर पर डीजल इंजन टाटा मोटर्स कम से कम प्रोवाइड तो करता है। बाकी तो कोई मैन्युफैक्चरर डीजल हैचबैक देते ही नहीं है। यह सिटी में आराम से 15 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है। हाईवेज पर यह 21 से लेकर 23-24 तक आप एवरेज निकाल सकते हैं हाईवेज पर, अगर आप 80 किलोमीटर पर चलते हैं तो। यानी एवरेज के मामले में अल्ट्रोज
डीजल हैचबैक में बेस्ट ऑप्शन है। अब बात करें एमजी मोटर्स क्या बेहतरीन प्रोवाइड करता है डीजल में, जो कि एवरेज ज़्यादा रहती है। अगर टाटा मोटर्स के सफारी और हैरियर की बात है तो आप समझे उनसे कुछ और बेहतर दे रहा होगा, इसीलिए उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। एमजी मोटर्स हेक्टर 17,50,000 से लेकर 21,70,000 रुपीज़ तक इसका 2 लीटर का डीजल इंजन आता है। ये वही डीजल इंजन है जो सफारी और हैरियर में भी आता है, मगर एवरेज की बात आती है तो यह असली फिएट की जीप कंपनी के कंपास में आने के बाद भी, जिसे हम कंपास कह के बुलाते हैं, हेक्टर में सबसे ज़्यादा एवरेज देता है। यह सिटी में आसानी से 11 to 14 और हाईवेज पे यह 16-17 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है। इतनी बड़ी फीचर रिच हाईटेक कार में इतना एवरेज देने की हिम्मत कोई नहीं जुटाता है, और इसीलिए हेक्टर इस मामले में बेस्ट चॉइस बन जाता है। लेकिन अगर आपकी चॉइस एक बड़ी एसयूवी की है, आपका बजट 40 से लेकर 50 लाख का है, तो एमजी की ग्लॉस्टर इस मामले में बेजोड़ है। सबसे ज़्यादा फीचर्स, चाहे वह सनरूफ हो, चाहे वॉइस कमांड हो, चाहे वह एडास वाले फीचर्स हो, चाहे वह बेहतरीन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, चाहे वह बेजोड़ सेफ्टी हो, हर तरह से ग्लॉस्टर बेजोड़ है। यही नतीजा है कि बड़े बड़े एलीट सेलिब्रिटी के फ्लीट में ग्लॉस्टर होती है, चाहे वह मुकेश अंबानी हो, शाहरुख खान हो या कोई और। ग्लॉस्टर उनकी फ्लीट में सबसे आगे पेट्रोल कार के तहत चलती है, और वजह अनमैच्ड सेफ्टी, अच्छी बिल्ट और रिलायबल इंजीनियरिंग की वजह से। कीमत स्टार्ट हो जाती है 37,50,000 रुपीज़ से लेकर 43 लाख रुपीज़ तक इसका टॉप वेरिएंट पहुंच जाता है। ओवरऑल अच्छे एवरेज की बात है तो सिटी में 8 to 11 की फ्यूल एफिशिएंसी देता है, और हाईवेज पर यह आसानी से आपको 13 to 15 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है। रीजन है इंजन का साइज छोटा होना, भले वह ट्विन टर्बो के साथ आता है। अब बढ़ते हैं एक और कंपनी की तरफ जो अपनी एसयूवी के लिए ही जानी जाती है, महिंद्रा। बोलेरो सवारी ढोने की बेताज बादशाह। गांव देहात या छोटे कस्बों में सवारी ढोने के काम में बोलेरो का कोई जोड़ नहीं। छोटे मोटे नेता लोग भी अपने बोलेरो से ही ठाठ बाट दिखाया करते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आती है। मजबूत बिल्ट भी इसकी सबसे बड़ी खासियत में से है। 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। 9,90,000 रुपीज़ से इसकी कीमत शुरू जाती है, 10,90,000 रुपीज़ तक पहुंच जाती है। और बोलेरो सिटी में आपको 14 से 16 की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है अगर आप अच्छे से चला लेते हैं, नहीं तो 12 to 14, 15 तो कहीं नहीं जाते। हाईवे पे यह 18-19 की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से दे देती है। हाँ, ये आउटडेटेड प्रोडक्ट है, मगर एवरेज के मामले में बेजोड़ है, और विलेज के खराब रास्तों पर चलने का कोई सब्स्टिट्यूट भी तो नहीं है। कस्टमर के पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो बोलेरो से बेहतर क्या मिलेगा। इसीलिए बोलेरो एवरेज में भी शानदार है। मगर अगर बात आए एक एमपीवी की और आपका बजट किसी भी हालात में 18 लाख से नीचे ही है, तो फिर महिंद्रा की मैरेजो, जो कि गिनती में 20 से लेकर 100 ही बिक पाती है पूरे महीने में। अफसोस की बात है, एक 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड कार जो शानदार राइड क्वालिटी प्रोवाइड करती है, उसमें आपको एक्चुअल में सेल्स नहीं आती। मगर एवरेज की बात आए तो रियली यह बेजोड़ है। सिटी में 12 to 15 और हाईवेज पे यह 18 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है अपने 7 सीटर अवतार में। कीमत स्टार्ट हो जाती है 14,12,000 रुपीज़ से लेकर 16,49,000 रुपीज़ तक। और मैरेजो एक्चुअल में इस प्राइस में सबसे बेस्ट डीजल एमपीवी है। अफसोस की बात है, हम इंडियंस पता नहीं क्यों अच्छी गाड़ियों को समझ ही नहीं पाते हैं, और मैरेजो इसीलिए कम गिनती में बिकती है, जबकि वह महिंद्रा की अब तक की बेस्ट प्रोडक्ट है। आप चौंकेंगे XUV 700 क्यों नहीं, इसमें एडास भी आता है। नहीं, वो मैरेजो जो है वो महिंद्रा की बेस्ट प्रोडक्ट है, जबकि XUV 700 महिंद्रा की नहीं, सेंगियोन का प्रोडक्ट है। आपको नहीं पता?
आपकी प्रॉब्लम है, आप कार्गो को रेगुलर नहीं देखते हो, वरना आपको पता होता कि यह महिंद्रा का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। हम बढ़ते हैं एक और कार की तरफ जो महिंद्रा की सक्सेसफुल एसयूवी है। XUV 700 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। कीमत स्टार्ट हो जाती है 16,99,000 रुपीज़ से 27 लाख रुपीज़ तक पहुंच जाती है। और यह सिटी में आपको 10 to 13 और हाईवेज पे यह 14 to 15 16 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है अगर आप स्मूथ ड्राइव कर पाते हैं। XUV 700 एक हाईटेक फीचर रिच एसयूवी है और यह अगर ऑटोमेटिक में खरीदना है तो यह एक रियली अच्छी चॉइस बन जाती है डीजल इंजन के साथ, और इसीलिए कार गुरु को इसे शामिल करना पड़ा अपनी लिस्ट। वैसे भी आपको शायद पता ना हो, 2022 आईवा कार ऑफ द ईयर अवार्ड XUV 700 को ही मिला था। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। किया मोटर्स इंडिया में डीजल कारों में इसका भी एक बड़ा हाथ है। भले वह डीजल इंजन Hyundai सोर्स डीजल इंजन ही क्यों ना हो। सेल्टॉस और क्रेटा, हाँ ये दोनों Hyundai और किया की कारें डीजल एवरेज के मामले में बेजोड़ है। कीमत स्टार्ट हो जाती है 12 लाख से लेकर 20,30,000 के बीच में दोनों ही कारों की। दोनों ही कारें डीजल में मैनुअल, IMT और ऑटोमेटिक तीनों अवतार में आती हैं। 1.5 लीटर इंजन के साथ यह काफ़ी रिफाइंड, काफ़ी टॉर्की इंजन के साथ है। एवरेज की बात आए तो यह सिटी में आराम से आपको 14 से 16 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है। और शायद यही रीजन है कि अभी भी डीजल कारों में क्रेटा, सेल्टॉस का कोई जोड़ नहीं है। यह हाईवे पे आसानी से आपको 18 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। और शायद यही रीजन है कि क्रेटा इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली मिड साइज एसयूवी है। मेरे शब्दों पर गौर करना, ध्यान से नहीं सुना तो आपकी गलती है। मिड साइज एसयूवी है, जबकि मिनी एसयूवी है नेक्सॉन। क्लियर? अगली कार है 7 सीटर एसयूवी के तौर पर किया मोटर्स की कार। ये भी वही सेम 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है। वही सारे अच्छे एस्पेक्ट इसके साथ मिलते हैं। इवन एवरेज भी वही मिल जाता है जो आपको क्रेटा और सेल्टॉस के साथ मिलता है, मगर यह 7 सीटर अवतार में आती है। 12,64,000 से लेकर 19,45,000 रुपीज़ तक इसकी कीमत पहुंच जाती है। किया कारेंस उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्हें एक एसयूवी जैसी बॉडी शेल की ज़रूरत है और वह डीजल कार भी चाहते हैं। उस कंडीशन में कारेंस एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि इसकी क्रैश वॉथीनेस को लेकर हमेशा ही लोगों को शिकायतें रही। बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ जो कि स्मॉल साइज में आने के बावजूद किया और Hyundai के प्लेटफॉर्म से आती है। वेन्यू और सोनेट ये दोनों सेम 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ ही आती हैं। हालांकि एवरेज की बात आए तो वेन्यू के मुकाबले सोनेट थोड़ी ज़्यादा एवरेज देती है, लेकिन वह ज़्यादा मामूली सा ही ज़्यादा है, इसीलिए मैं यहाँ सोनेट को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह 9,79,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगा, 15,69,000 रुपीज़ तक पहुँच जाती है इसकी कीमत। और यह सिटी में आसानी से आपको 17 की भी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है अगर मेरे ऐसे शहर में चलते हैं तो। और हाईवे पे यह आसानी से 20 से लेकर 24 तक की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है अगर आप 80 पे क्रूज कंट्रोल के साथ चलते हैं। शायद सोनेट इंडिया में मिनी एसयूवीज में सबसे अच्छा एवरेज देने वाली मिनी एसयूवी मानी जाती है। हाँ, इसकी क्रैश वॉथीनेस को जरूर थोड़ी सी शिकायतें हैं। हालांकि सेफ्टी फीचर्स के मामले में अब किया ने काफ़ी बेहतर काम किया है। उसने अपने ब्रेक्स को चारों डिस्क ब्रेक के साथ इम्प्रूव कर दिया, साथ ही 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड दे दिए। ABS, EBD और व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं हर वेरिएंट के साथ। नतीजा कि अब अगर इसका कोई क्रैश टेस्ट होगा तो यह कहीं बेहतर स्कोर भी ला सकेगी। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। यह Hyundai के प्लेटफॉर्म से आती है और 5 सीटर हाईटेक एसयूवीज में इसका कोई जोड़ नहीं। आईवा 2023 का यह कार ऑफ द ईयर भी रहा है। नाम है टुक्सॉन। टुक्सॉन अपने 2 लीटर डीजल अवतार के साथ आती है। कीमत स्टार्ट हो आती है 31,54,000 रुपीज़ से लेकर
35,94,000 रुपीज़ तक। यह बेहतरीन एडास लेवल 2 के टॉप फीचर्स के साथ आती है। इसका फीचर रिच बिल्ड के मामले में कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। कोई भी कार जिसकी कीमत 40 लाख 50 लाख रुपए तक है, उसकी भी बिल्ड क्वालिटी इस जैसी नहीं आती है। एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी, क्रैश टेस्ट अलग मैटर है, और क्रैश टेस्ट में भी यह ऑलरेडी कई प्लेटफॉर्म पर 5 स्टार ला चुकी है। तो ओवरऑल सेफ्टी, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, दोनों के लिए टुसॉन इस लिस्ट में बनती है। एवरेज की बात आए तो यह सिटी में आपको 13 से 15 की फ्यूल एफिशिएंसी और हाईवेज पर यह आसानी से आपको 17 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है। भले यह भारी भरकम बड़ी साइज की एसयूवी है, उसके बावजूद भी मगर एक 7 सीटर एसयूवी ऐसी भी है जो एवरेज के मामले में बहुत बेजोड़ है। नाम है जीप मेरिडियन। जीप मेरिडियन 7 सीटर ऑप्शंस के साथ आती है। हालांकि वह प्रैक्टिकली तो 5 सीटर प्लस 2 किड्स के लिए है, मगर है तो 7 सीटर, और इस मामले में इसकी कीमत है 33,60,000 रुपीज़ से लेकर 39,66,000 रुपीज़ तक। यह अच्छे म्यूजिक सिस्टम के साथ आती है। अच्छी सीट, कंफर्ट बेस की खासियत है, मगर 2 लीटर का मल्टीजेट डीजल इंजन, जो कि इंडिया का सबसे फेवरेट डीजल इंजन में से एक है, यह इसके साथ आता है। नतीजा बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल जाती है। सिटी में आराम से 12-13 की फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है, और हाईवे पर यह आसानी से 15 से 17 तक की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल देता है, अगर आप स्मूथली ड्राइव कर सकते हैं इस कार को। और शायद इसीलिए जीप मेरिडियन इस सेगमेंट में, जो कि 35 लाख से ऊपर आने वाली 7 सीटर की बात आए, सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। फॉर्च्यूनर से भी अच्छी, ये वो सच्चाई है। ये तो थी वो डीजल कार है जो इंडियन मार्केट में अच्छे नंबर्स में आती है और अच्छी बिकती भी है। क्यों? क्योंकि यह अच्छा एवरेज देती है। एक्सेप्ट 2-3 कारें ऐसी हैं जो उतने नंबर्स में बिक नहीं पाती, मगर एवरेज के मामले में उनका भी जोड़ नहीं था, इसीलिए कारगुरु ने उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है। इस इंफॉर्मेशन से क्या आप डीजल कारों को खरीदते समय जब आप एवरेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो इस लिस्ट को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले एक्चुअल में एवरेज देने वाली कौन सी बेहतर डीजल कारें भारतीय बाजार में आती हैं। और वो जो कंपनी की लिस्ट सबसे पहले मैंने शेयर की थी आपके साथ, जो डीजल कारें बनाती नहीं है, ओह माय गॉड, लंबी लिस्ट थी ना, उनको भी कहा जाए कि डीजल इंजन इतने बुरे नहीं होते हैं। हाँ, दिक्कतें उनके साथ हैं, प्रॉब्लम उनके साथ हैं, मगर फिर भी एक अच्छा डीजल इंजन हमेशा हम भारतीयों की पसंद बना रहा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करने में कैसा संकोच, दोस्तों के साथ शेयर करने में कैसा संकोच, और नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए। फेसबुक पे देखा तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।